नमस्कार दोस्तों, एलीट एकेडमी रहन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जियो की पोस्ट कोड 817 की प्रोसेस पे स्टे लगा दिया है, जिसके बाद HPSSC ने नोटिस जारी करके 27 अगस्त से बाद जो भी टाइपिंग टेस्ट थे उनको विदहेल्ड कर लिया है पहले। और इसके बाद बहुत सारे बच्चों के हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं कि अब एग्ज़ाम का क्या होगा, क्या टाइपिंग टेस्ट दोबारा होगा, जब वैकेंसी कम होंगी, जब टाइपिंग टेस्ट ऐसे चला रहेगा, क्या प्रोसेस कैंसिल नहीं हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में घूम रहे हैं। तो आपके सारे ही क्वेश्चंस का मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं आंसर दे पाऊँ। आपने वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने, जिन्होंने जियो का 817 का टाइपिंग टेस्ट दिया है, जब आगे उनका शेड्यूल्ड है, वही कैंडिडेट इस वीडियो को देखें। उनके लिए ये वीडियो हाईली रिकमेंडेड है, ताकि आपके मैक्सिमम डाउट जो इसमें क्लैरिफाई हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितनी वैकेंसीज जियो की कम हो सकती हैं और उन वैकेंसीज का करंट कट ऑफ पे इम्पैक्ट क्या रहेगा और क्या कट ऑफ रिवाइज हो सकती है। अगर कट ऑफ रिवाइज होगी तो टाइपिंग टेस्ट दोबारा होगा या नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अब हम बात करते हैं पहले ये पूरा मामला है क्या। जैसा कि आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 28 अप्रैल 2017 को टेस्ट कंडक्ट करवाया था JOIT पोस्ट कोड 556। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे R&P रूल अलग थे और JOIT पोस्ट कोड 556 के लिए कैंडिडेट को एक कंप्यूटर का डिप्लोमा जरूरी था। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने प्राइवेट संस्थान से डिप्लोमा किया था। तो जो रिटन टेस्ट इसका हुआ था, उस टेस्ट में कुल 10,030 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था टाइपिंग टेस्ट के लिए। क्योंकि 1156 इसकी वैकेंसी थी, तो 10,030 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया था टाइपिंग टेस्ट के लिए। और इसका जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो 14 सितंबर 2017 से लेके 18 नवंबर 2017 के बीच कंडक्ट किया गया था। अब इन 10,030 कैंडिडेट में से 7,208 कैंडिडेट थे जो स्किल टेस्ट में अपेयर हुए थे और 2,228 कैंडिडेट जो है इसमें से एब्सेंट रहे थे। तो ऑलमोस्ट 30% कैंडिडेट ने जो टाइपिंग टेस्ट स्किप कर दिया था। अब जो ये कैंडिडेट जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट दिया था, इसमें से कुल सिर्फ 3,452 सिर्फ इतने ही कैंडिडेट थे जिनको टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद शॉर्ट लिस्ट किया गया था फर्दर प्रोसेस के लिए। अब मैं आपको इसमें ये चीज़ बताता हूँ कि इनको जो है 1:3 के अकॉर्डिंग ही क्वालिफाई किया गया था। तो ये 3,452 कैंडिडेट को पोस्ट कोड 556 के लिए इवेल्युएशन के लिए बुलाया गया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी इसके रिगार्डिंग दे देता हूँ कि ये जो पोस्ट कोड 556 का जो एग्ज़ाम था, ये एडवर्टाइजमेंट आई थी 2016 में। इनिशियली इसमें 704 वैकेंसी थी और बाद में 452 वैकेंसी को और इसमें क्लब किया गया था। और इसके बाद जो है इनका जो शॉर्ट लिस्टिंग करी गई थी कैंडिडेट की इन पोस्ट के लिए। और जो बाद में जब टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आया था, उसमें 1156 जो वैकेंसी थी, उसमें जो है जर्नल की 525, BPL की 109, फ्रीडम फाइटर की 115। ये वैकेंसीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन्हीं वैकेंसीज के बाद मैं आपको एनालाइज करके बताऊँगा कि किस वैकेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ जो इसका रिज़ल्ट जो है 23 फरवरी 2019 को इसका पहला जो फाइनल रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर किया गया था। उस रिज़ल्ट में जो है 596 पोस्ट जो है भरी गई थी। उसके बाद उस रिज़ल्ट को अगेन रिवाइज़ किया गया था और रिवीजन के बाद जो है 625 कैंडिडेट को जो है क्वालिफाई किया गया था आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 3452 के 3452 जो कैंडिडेट थे उनमें से 625 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था और 531 पोस्ट जो है वेकेंट छोड़ दी गई थी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। और ये रिजल्ट रिवाइज किया गया था HP हाई कोर्ट के ऑर्डर पे और ट्राइब्यूनल के ऑर्डर पे। और ये जो 531 वैकेंसी, इन सारी ही वैकेंसी को बाद में इंक्लूड कर लिया गया था JOIT पोस्ट कोड 817 में। 817 में जो 531 वैकेंसी हैं वो ये सारी वैकेंसी इसमें इंक्लूडेड थी। और इसमें एक चीज़ और दी गई थी, उस टाइम पे कोर्ट में एक और केस जो चला हुआ था, उस कोर्ट के ऑर्डर के फाइनल आउटकम पे अभी ये रिजल्ट वेरी कर सकता था। और उसी के कंटिन्यूशन में जो पिछले कल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें जो प्रोसेस को अभी स्टे करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं HPSSC को। और HPSSC ने भी
जो करंट टाइपिंग टेस्ट चले हुए हैं 27 अगस्त के बाद के सभी को स्थगित कर दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। दोस्तों अब हम दो चीज़ें हैं, सभी कैंडिडेट के माइंड में दो चीज़ें आ रही हैं कि सबसे पहला कि क्या टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो इसका तो क्लियर कट आंसर है यस, टाइपिंग टेस्ट जो इसके बाद द्वारा होगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में आ रहा है कि जो मेरिट, क्या जेईई की मेरिट रिवाइज होगी या नहीं होगी। तो इसके मेरिट रिवाइज होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि HPSSC ऑलरेडी 1800 वैकेंसी के तकरीबन को ही मान के उन्होंने टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करा है और मैक्सिमम टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि HPSSC अब जो है टाइपिंग टेस्ट द्वारा कंडक्ट करवाएगा, मेरिट रिवाइज करके टाइपिंग टेस्ट द्वारा कंडक्ट करवाएगा। स्टिल इसकी 2 से 4% पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, बट बहुत कम चांस है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दूसरा जो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि ये जो 531 वैकेंसी हैं इनका क्या होगा, क्या ये कम हो जाएंगी या फिर 556 में वैकेंसी रहेंगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पोस्ट कोड 903 पे इसका क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो 3400 कैंडिडेट थे, 3452 कैंडिडेट थे जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था टाइपिंग टेस्ट के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, जो इनको फाइनली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया था, इनमें से 600 कैंडिडेट जो है जो जॉब अपनी ले चुके हैं। अब बचे 2800 के तकरीबन कैंडिडेट। ये जो 2800 कैंडिडेट हैं, अब इसकी मैं आपको दो पॉसिबिलिटी बताता हूँ। ये 2800 कैंडिडेट है, 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, अब 2020 में 21 में आके अब इसका डिसीजन आ रहा है, ठीक है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, पहले कि 2800 कैंडिडेट अभी भी सारे बेरोजगार हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 2800 कैंडिडेट जो है जॉब पे लगे हैं। अगर मान लो कि इनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट जॉब पे हैं तो वैकेंसी कम होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वैकेंसीज फिर उतनी ही जाएंगी जितने कैंडिडेट द्वारा रिपेयर आएंगे उसमें। बट अगर मान लो कि सारे ही कैंडिडेट बेरोजगार, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि 2018 के बाद HPSSC ने बहुत सारी रिक्रूटमेंट करी हैं, जिसमें सेक्रेटरीट में पोस्ट कोड 692 में रिक्रूटमेंट हुई थी 156 क्लर्क की, पोस्ट कोड 627 में क्लर्क की रिक्रूटमेंट हुई थी। उसके अलावा TGT आर्ट्स, नॉन मेडिकल, हर फील्ड में वैकेंसी होती है, और HPSSC और सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट करी हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि इन कैंडिडेट का अगर जेईई का एग्जाम क्वालिफाई था तो उस टाइम ये कैंडिडेट अच्छी प्रिपरेशन में थे, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट अभी तक ऑन जॉब होंगे। स्टिल अगर हम ये पॉसिबिलिटी मानते हैं कि इनमें से कम कैंडिडेट ऑन जॉब होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर 2800 कैंडिडेट जो हैं इनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट ऑलमोस्ट 90% के तकरीबन कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने JOIT पोस्ट कोड 817 का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर 531 वैकेंसी जो हैं, ये तो फॉर श्योर अगर कोर्ट का डिसीजन है तो ये वैकेंसी वहाँ से कम हो गया। अभी HPSSC अपील में जा सकता है, अभी उसका भी फाइनल जो है अपील में HPSSC अगर जाएगा तो और जो है डिले कोर्ट करेगा, और 2 सितंबर को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है। अगर ये 531 वैकेंसी कम हो जाती हैं तो इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि जो ये 2800 कैंडिडेट है इनको एक एडवांटेज है, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और ये डिजर्विंग है। तो अगर इनको उस मेरिट में शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो 531 वैकेंसी सारी वहाँ चली जाएंगी। बट इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि अगर ये सारे कैंडिडेट उसमें अगर अप्लाई हो जाते तो बहुत सारा बर्डन जो है पोस्ट कोड 817 से भी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर उन्होंने 2018 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो 2021 में भी एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर भी हम पूरे कैंडिडेट का नहीं मानते, हम ये मान सकते हैं कि अगर हम ऑन एन एवरेज अगर ये माने कि 2800 में से अगर ऑलमोस्ट 800 प्लस कैंडिडेट भी अगर ऑन जॉब चले गए हैं तो बचे हमारे पास 2000 कैंडिडेट। ये जो 2000 कैंडिडेट हैं इनमें से अगर हम 90% भी मान के चले तो 1800 के तकरीबन ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पोस्ट कोड 817 का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा, और इनके अगर 2018 में जिसने टाइपिंग करी है तो 2021 में भी उसकी टाइपिंग हुई होगी। ये मैं जो रफली डाटा ले रहा हूँ, एक्चुअल डाटा वेरी कर सकता है, बट ऑलमोस्ट अगर आप साइंटिफिकली सोचे तो ऐसा ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 2018 में अगर 2800 कैंडिडेट बेरोजगार तो वो 2021 तक बेरोजगार ही रहे होंगे। बहुत
रेयर पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, बट फिर भी हम बहुत लमसम पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। और अगर ये कैंडिडेट 2018 में जेईई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, उस टाइम पे पैटर्न जो था वो अलग था, बट इस बार भी जो बच्चों की ज़्यादा सिलेक्शन में मेजर रोल रहा है वो जीके पोर्शन का ही रहा है। तो अगर इनका जीके उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग था तो अभी ऐसा तो नहीं है कि कमज़ोर हो गया होगा या इन्होंने प्रिपरेशन, रेयर चांसेस है, उसके लिए हम 20% लेस कर रहे हैं। बट अगर फिर भी हम 80 से 90% कैंडिडेट अगर इसमें से लेते हैं तो इन सभी ने जेईई का 817 का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इम्पैक्ट क्या रहेगा। इसका बहुत ही कम इम्पैक्ट जो है जेईई 817 के एग्ज़ाम पे रहने वाला है, क्योंकि कट ऑफ नो डाउट बढ़ेगी, कट ऑफ बढ़ेगी, बट उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी जितना लोग जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि 50 से ऊपर चली जाएगी, इतनी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपको कैटेगरी वाइज इम्पैक्ट बताएं कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसके बाद हम एक फ्रेश कट ऑफ तैयार करें इस वैकेंसीज को कम करने के बाद और नए इम्पैक्ट के बाद, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम श्योरली आपके लिए पूरे एग्जाम का एक्चुअल इम्पैक्ट एनालाइज करने के बाद, पूरी वैकेंसी का इम्पैक्ट एनालाइज करने के बाद आपको एक नई कट ऑफ देंगे, जिसके जो चांसेस है हम पहले इंक्लूड करेंगे हर चीज़ को, हर फैक्टर को एनालाइज करके फिर हमको नई कट ऑफ देंगे। अगर आपको ये कट ऑफ चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बट आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HPSSC बहुत ही जल्द इसका रिव्यू भी करेगा, इसकी रिव्यू पिटीशन भी फाइल करेगा, और HPSSC को कोर्ट से परमिशन भी मिल जाएगी टाइपिंग टेस्ट को कंटिन्यू करने की। टाइपिंग टेस्ट कैंसिल नहीं होगा, जो टाइपिंग टेस्ट बचे वो एज इट इज़ आगे चलेंगे जब कोर्ट से परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि कोर्ट ऐसा कभी भी नहीं करता है कि चलती हुई प्रोसेस पे स्टे लगा दे। कोर्ट हमेशा फाइनल रिजल्ट पे स्टे लगाता है, और हर रिक्रूटमेंट एजेंसी को फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने की परमिशन दी जाती है। तो अगर मान लो कोर्ट में केस चला भी रहता है, वैकेंसीज कम भी हो जाती हैं, वैकेंसीज कम हो सकती हैं, उसके बहुत ज़्यादा 95% चांसेस है कि 531 वैकेंसीज जेईई पोस्ट कोड 817 से विड्रॉ हो जाएंगी। बट वैकेंसीज कम भी हो जाएंगी, पर कट ऑफ पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और HPSSC को जब परमिशन मिल जाएगी तो आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होंगे, और टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा, और उसके बाद आपकी इवैल्यूएशन प्रोसेस भी होगी। जो स्टे लगता है वो मेनली फाइनल रिजल्ट पे लगता है, कि फाइनल रिजल्ट जो है कमीशन नहीं डिक्लेयर कर पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ पोस्ट कोड 903 पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। पोस्ट कोड 903 पे इसका 0 इम्पैक्ट है। जो ये डिसीजन है इसका 0% इम्पैक्ट है पोस्ट कोड 903 पे, क्योंकि पोस्ट कोड 903 जो बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी है, इसमें अब जो नई वैकेंसीज आ रही है वो पोस्ट कोड 903 में इंक्लूड की जा रही हैं। बट मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जेईई पोस्ट कोड 817 से 531 विड्रॉ होंगी, उसमें कोई भी नई वैकेंसी ऐड नहीं होगी, क्योंकि अब जो भी नई वैकेंसी ऐड होगी वो पोस्ट कोड 903 में ही जाएंगे। अभी प्रीवियसली कुछ वैकेंसीज उसमें ऐड की भी गई हैं। और अगर मान लो कि 531 वैकेंसी विड्रॉ हो जाती हैं, और विड्रॉ होने के बाद अगर ये 556 को दी जाती हैं, अगर उसमें से वैकेंसीज वेकेंट रह जाएंगी तो वो दोबारा पोस्ट कोड 817 में नहीं जाएंगी, वो सारी वैकेंसीज फ्रेश होकर आएंगी पोस्ट कोड 903 में। तो इसके लिए जेईई पे थोड़ा 817 पे इम्पैक्ट रहेगा, और पोस्ट कोड 903 पे इसका इम्पैक्ट रहेगा। पोस्ट कोड 903 वाले कैंडिडेट को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये था HP हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था, और उसके बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो अपना डिसीजन दिया था एग्जाम को पोस्टपोन करने का, टाइपिंग टेस्ट को पोस्टपोन करने का, उसका पूरा आपको एनालिसिस हमने दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।